जय हिंद दोस्तों, दो रिटायर्ड फौजी पकड़े गए। बड़ा हेडिंग में लिखा है कि दोनों रिटायर्ड फौजी, और दोनों रिटायर्ड फौजी कौन है? पटवारी हैं, और पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ जी दोस्तों, और जब ये पकड़े गए हैं और ये व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है, इसमें लोग इतने भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, सेना का नाम डुबो रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो समझ सकते हो कि एक्स सर्विसमैन जब रिटायर्ड होके आता है, एक्स सर्विसमैन बनता है, उसके बाद हमें नौकरी की तलाश होती है, हम पुलिस में जाते हैं, कांस्टेबल बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, मैक्सिमम पटवारी बनते हैं, एजुकेशन में जाते हैं, नहीं तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, डीएससी में जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, जिसमें पटवारी है, और पटवारी और ये दो फौजी हैं। दोनों फौजियों को यानी एसीबी यानी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। किसी गरीब किसान से नामांकन यानी सीमांकन जो कराते हैं, यानी उनको नपवाते हैं, उसके लिए ये 20,000 या 25,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। एक नहीं, दोनों पकड़े गए, और दोनों का दबदबा इतना था कि वो वहां के पटवारी संघ है उनके अध्यक्ष भी थे, बुहाना पटवारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। मतलब बिल्कुल नैतिकता भूल गए कि हम फौजी हैं। लेकिन दुख इस बात का है, एसीबी की कार्रवाई, दोनों रिटायर्ड फौजी, दोनों फौजी मतलब इस पेपर ने जो छापा है इसमें 10 बार उसने फौजी बोला है, पटवारी इनको कम बोला है, इसीलिए दुख होता है। अदरवाइज पटवारी होते तो हम कुछ नहीं बोलते, और ना ही हमारे ग्रुपों में ये घूमता। सबने इनको एक एक भद्दा कमेंट जरूर किया है कि कम से कम शर्म करो। बहुत से आपके भाई हैं, आपको तो आप पेंशन भी अच्छी मिल रही है, पटवारी की तनख्वाह भी मिल रही है, पटवारी की पेंशन भी मिलेगी, घर में भी रह रहे हो और लूट भी रहे हो। यानी जैसे बदलते हैं कि रंग बदलते ही सब बदल जाता है। सेना में थे तो एक अलग रंग था, अब आ गए सिविल में, यहाँ के रंग में रंगे, भूल गए कि हम फौजी हैं। लेकिन फौजी आप एक्स हो, ये आपको पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फौज का डिपार्टमेंट ऐसा, इससे हर कोई उम्मीद करता है ये लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं। और फिर आप गरीब लोगों से आप रिश्वत ले रहे, तो आपको तो गालियां पड़ेंगी और आप इसके हकदार भी हो। अब इनका क्या होगा? नौकरी भी जाएगी। आखिर महान लोग हैं कौन, जरा ये भी देखते हैं। अब इसमें लिखा है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनू टीम ने बुहाना उपखंड के दो पटवारियों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पिछले सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की राशि 2 बार में ली गई। दोनों पटवारी रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर्ड फौजी होने के बाद पटवारी बने, और उन्होंने उप 3 लिखा है। एसीबी यानी एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि रिश्वत की राशि जमीन के सीमांकन करवाने के बदले ली गई। एसीबी की शिकायत मिली और परिवादी ने कहा कि अपनी पैतृक जमीन का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार बुहाना को ऑनलाइन हमने रिक्वेस्ट भेजी। तहसीलदार ने पटवारी नियुक्त किया। हल्का का पटवारी है धर्मपाल सिंह, पटवारी हल्का गादली ने सीमांकन करने के बदले 18,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसके बाद जो बंदा है उसने 7,000 रुपए रिश्वत दे दिए। शेष रिश्वत की राशि अपने साथी पटवारी सुंदर सिंह को देने के लिए कहा। 25 जून को बंदे ने क्या किया? आरोपी सुंदर सिंह पटवारी से मिला और सोमवार को रिश्वत देना तय किया। एसीबी टीम को भी पहले ही उसने सब कुछ बता दिया, जाल बिछा दिए, पैसे ले लिए, पैसों पे साइन करके दे दिया। और जैसे ही आरोपी सुरेंद्र कुमार पटवारी जी ने 8,000 रुपए दिए और जैसे ही गिनने लगे तो इनका कॉलर पकड़ लिया और पैसे पकड़ लिए, फोटो खींची और बिल्कुल आगे पीछे से पकड़ के इनको टांग लिया। टांग करके क्या किया? आराम से रिश्वत लेते समय आरोपी सुंदर पटवारी, आरोपी धर्मपाल पटवारी दोनों बुहाना के सरकारी अस्पताल के सामने अपने निजी कार्यालय में बैठकर चाय पी रहे थे, बढ़िया से मस्त, और हंस रहे थे और नोट गिन रहे थे। एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र सिंह पटवारी के पास रिश्वत के 8,000 रुपए मिले। दोनों आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार बुहाना पटवारी संघ का अध्यक्ष है और बुहाना में निजी कार्यालय पटवारी सुंदर सिंह का है। तो आप देख सकते हो, एक के तो सिर पे बाल भी नहीं है, एक बड़ा लग ही नहीं रहे, ये दोनों फौजी हैं, क्योंकि सिविल का माल खा के इनकी तो बुद्धि आप समझ सकते हो कैसी हो सकती है। अब बड़े दुख की बात है, यहां ससुरा नौकरी नहीं मिल रही, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। नौकरी मिल रही 10-15 हजार की मिल रही, इन्हें नौकरी भी मिली, तनख्वाह अच्छी मिली, पटवारी साहब इज्जत मिली, चाय पानी मिला, लेकिन हजम नहीं हुआ इनको। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जहां भी कभी भी आप फौजी हैं, फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता है, फौजी आपके साथ लगा रहेगा। आपने कम से कम धर्म तो कमा लो, धन
किसके लिए इतना कमा रहे हो? आपकी औलाद इसको बर्बाद करेगी, आपको मन को अशांत करके रखेगा ऐसा धन, आपको परेशान करके रखेगा। नोट कर लो, दूसरे को मत देखो। जितने ऐसा कर रहे हैं उनकी बाहर की चमक दिखाई देती है आपको, अंदर जब वो रोते हैं वो शायद वो ही जानते हैं। इसलिए भगवान ने आपको अच्छा एक स्वच्छ वातावरण दिया, ईमानदारी की रोटी दी है। खूब रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, बच्चे भी अच्छी तरीके से, आपका परिवार भी आगे कामयाबी और उन्नति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसे लोग, इन्होंने सेना को बदनाम करके रखा है और बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसमें कई जगह लोग इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धन्यवाद।